देखें दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट को 2 बाइट मिल रहा है, 2 बाइट, और इंट को कितना मिल रहा है, 4 बाइट। और यहाँ x इक्वल टू वाई किए तो ये क्या हो गया कि शॉर्ट से कहा चला गया, इंट में, मतलब कि छोटे से बड़े में चला गया। शॉर्ट शॉर्ट आपका जो है, यदि ऐसे समझे, शॉर्ट को क्या मिल गया, 2 बाइट मिल गया। और आपका इंट की बात कर लें तो इंट को 4 बाइट मिलता है, तो ये छोटे से बड़े में चला गया। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट भी कहता है, इम्प्लिसिट बोलता है क्या, कि आप लो डेटा टाइप से हाई डेटा टाइप में जा सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम टाइप कास्टिंग देखने वाले हैं। टाइप कास्टिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और ध्यान से देखें। ठीक है, तो देख लें, यदि टाइप कास्टिंग की डिफिनेशन की बात कर लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइप कास्टिंग रेफर टू द कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। मेन यहाँ पे डिफिनेशन है कि वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। अब इसका क्या मतलब हुआ, टाइप कास्टिंग उसे बोला जाता है जब एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में जाता है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, टाइप कास्टिंग बोला जाता है। इसको एग्जांपल की मदद से समझें तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम एक शॉर्ट लिखे, शॉर्ट क्या बोला है, वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। जब एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में जाता है तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, टाइप कास्टिंग बोला जाता है। तो देख लें, ये शॉर्ट है, ये आपका क्या है, शॉर्ट एक डेटा टाइप है, और इसको हम, ये कहां जा रहा है, आपका इंट में जा रहा है, ये इंट में जा रहा है। इसको कितना मिलता है, इसको 2 बाइट मिलता है, और इसको कितना मिलता है, 4 बाइट डेटा टाइप मतलब मेमोरी मिलता है। तो ये क्या कर रहा है, एक डेटा टाइप से कहां जा रहा है, दूसरे डेटा टाइप में जा रहा है। इसी प्रोसेस का नाम क्या है, टाइप कास्टिंग है। ठीक है ना। जैसे फ्लोट से आपका कहा जाएगा, इंटीजर में जाएगा, या इंटीजर से कहा जाएगा, फ्लोट में जाएगा। तो इसी प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग कहलाता है। यदि टाइप कास्टिंग के टाइप की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, आपका इम्प्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट का मतलब, या इम्प्लिसिटी भी बोल सकते हैं, इम्प्लिसिटी का मतलब होता है वैसा डेटा टाइप जो कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या होता है, कन्वर्जन कर जाता होगा। मतलब इसका मतलब होता है कि इम्प्लिसिटी का मतलब होता है वैसा डेटा टाइप जो खुद ब खुद, मतलब कंपाइलर ने ऑटोमेटिक एक डेटा से दूसरे डेटा में चेंज कर देता है, उसी को क्या बोला जाता है, इम्प्लिसिटी बोला जाता है। ये किसके किसके द्वारा किया जाता है, बाय द कंपाइलर। किसके द्वारा किया जाता है, कंपाइलर के द्वारा किया जाता है, या ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली जब कन्वर्जन हो जाए, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इम्प्लिसिट बोला जाता है। अच्छा, दूसरा, इसकी दूसरा टाइप की बात कर लें तो दूसरा होता है मैनुअल टाइप। मैनुअल टाइप बाय, ये होता है बाय प्रोग्रामर या यूजर। इसको हम सब अपने तरीके से क्या करते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। इस पे मैनुअली डेटा टाइप का कन्वर्जन जो है ना, यूजर के द्वारा किया जाता है, या प्रोग्रामर के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है ना। और उसी को क्या बोला जाता है, एक्सप्लिसिट बोला जाता है। तो आई होप कि ये दोनों डेटा टाइप के कास्टिंग के दोनों पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब दोनों टाइप को डिटेल से समझते हैं कि इम्प्लिसिट कैसे होता है और एक्सप्लिसिटी कैसे होता है। देखिए दोस्तों, इम्प्लिसिट की बात कर लें तो देखिए, ये बोल रहा है, इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। जब एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाए ऑटोमेटिकली, या कंप्यूटर खुद ब खुद कर दे, तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इम्प्लिसिट बोला जाता है। ठीक है। और इसकी दूसरे नियम की बात कर लें तो यहां लिखा हुआ है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग शुड बी डन फ्रॉम लो टू हाई। इम्प्लिसिट डेटा टाइप का दूसरा नियम कहता है कि जब टाइप कास्टिंग किया जाता है, किसके द्वारा, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के द्वारा या कंपाइलर के द्वारा किया जाता है, तो वह किस फॉर्म से जाता है, लो फॉर्म से हायर फॉर्म में जाता है। मतलब छोटे से बड़े में जाता है, छोटे से बड़े में जाता है। यदि इसको एग्जांपल के माध्यम से समझ लें तो देखें, कैर को 2 बाइट मिलता है, कैर को कितना मिलता है, 2 बाइट मिलता है। और शॉर्ट इंट को भी 2 बाइट मिलता है। अच्छा,
यहाँ पे इंट, यहाँ पे आपका डेटा टाइप शॉर्ट इंट हो गया तो 2 बाइट, ये कैर से कहाँ आ गया आपका शॉर्ट इंट के पास आ गया। अच्छा यहाँ पे इंट को अब कितना मिलेगा 4 बाइट मिलता है, ये कितना मिलता है 4 बाइट। अब ये वाला इंट कहाँ चला गया आपका 4 बाइट, मतलब कैर आपको मिलता है 2 बाइट और इंट को मिलता है 4 बाइट, तो ये क्या हो गया छोटे से बड़े में चला गया, ठीक है ना। इंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैर से शॉर्ट इंट जाएगा, शॉर्ट इंट से फिर असाइन इंट के पास इंट से कन्वर्ट होगा, सॉरी कन्वर्ट नहीं होगा कन्वर्जन होगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट इंट से असाइन इंट में कन्वर्जन होगा, फिर असाइन इंट से लॉन्ग इंट में कन्वर्जन होगा, फिर लॉन्ग इंट से कहा आ जाएगा आपका फ्लोट में आ जाएगा, फ्लोट को भी 4 बाइट मिलता है, ये 4 बाइट से कहा आ जाएगा 8 बाइट, क्योंकि फ्लोट को देखें दोस्तों, फ्लोट को आपको फ्लोट को जो है ना 4 बाइट मिलता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोट को कितना मिलता है 4 बाइट और डबल को मिलता है 8 बाइट, डबल को कितना मिलता है 8 बाइट। तो इसी तरह 4 बाइट कहाँ कन्वर्जन हो गया डबल में, फिर ठीक है, मतलब ये छोटा से बड़ा में आ गया। अब फिर ये डबल आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा लॉन्ग, लॉन्ग डबल में। तो आपका इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो आपका क्या होता है लो डेटा टाइप से हाई डेटा टाइप में जाता है, ठीक है। अब इम्प्लिसिट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हमको मुझे लिखना पड़ेगा इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम फिर यूजिंग नेम स्पेस, नेम स्पेस फिर यहाँ पे मैन हो जाएगा मैन, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्लोज क्लोज करली ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे क्लोज। देखें दोस्तों यदि आप C++ का बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सारे वीडियो देख लें, मैं हर चीज बहुत बेसिक से बताया हूं, तो आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अब देख लें, यदि यहाँ पे मैं लिखता हूं शॉर्ट शॉर्ट x इक्वल टू 20 लिख दिया और यहाँ पे इंट x1 इक्वल टू, मैं यहाँ पे y कर देता हूं, y इक्वल टू क्या लिख दिया ऐसे इसको वेरिएबल बना लिए। अब यहाँ पे मैं कर देता हूं x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई। देखें इस प्रोग्राम को समझे, शॉर्ट शॉर्ट को 2 बाइट मिलता है, शॉर्ट को कितना मिलता है 2 बाइट मिलता है, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिए x और उसमें 20 को स्टोर करा दिए, और ये इंट डेटा टाइप को 4 बाइट मिलता है, कितना मिलता है 4 बाइट मिलता है। तो यहाँ पे एक y वेरिएबल बना लिया और किसके बराबर कर दिए x इक्वल टू वाई के बराबर कर दिए। अब यहाँ पे यदि हम सी आउट में x को भी प्रिंट करवा लें और सी आउट में y को भी प्रिंट करवा लें तो आपको 20 मिल जाएगा, y को प्रिंट करवा लें, और यदि आप रिटर्न लिखना चाहते हैं तो रिटर्न 0 लिख दें और यहाँ पे इंट लिख दें। तो देखें दोस्तों ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट को 2 बाइट मिल रहा है 2 बाइट, और इंट को कितना मिल रहा है 4 बाइट, और यहाँ x इक्वल टू वाई किए तो ये क्या हो गया कि शॉर्ट से कहा चला गया इंट में, मतलब कि छोटे से बड़े में चला गया। शॉर्ट आपका जो है यदि ऐसे समझे, शॉर्ट को क्या मिल गया 2 बाइट मिल गया, और आपका इंट की बात कर लें तो इंट को 4 बाइट मिलता है, तो ये छोटे से बड़े में चला गया, ठीक है ना। तो और कॉन्सेप्ट भी कहता है इम्प्लिसिट बोलता है क्या कि आप लो डेटा टाइप से हाई डेटा टाइप में जा सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम दोनों x और y को प्रिंट करवा दिए तो इस दोनों का आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा 20। इसी प्रोसेस का नाम इम्प्लिसिट है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा।